वेलकम बैक। दुनिया बोल है में आपको खुशामदीद कहेंगे और यहाँ पर एक आपको हम खबर दें सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पर लेवल प्लेइंग फील्ड तौहीन अदालत केस की तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में पार्टी रहनुमाओं के बयान हल्फी जमा करा दिए हैं। कागजात नामजदगी जमा कराने में रुकावट मुल्क भर में पकड़ धकड़ और दफा 144 के नफाज को साबित करने के लिए ये बयान हल्फी जमा कराए गए हैं। तैयब बलोच हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ इस्लामाबाद से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं? जी, तहरीके इंसाफ की आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने से मुतल्लिक तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है उसकी अब से कुछ देर बाद चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो समाअत करेगा। गुज़िश्ता समाअत पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है वो तहरीके इंसाफ से तफसीली जवाब जो है वो जमा कराया गया था और इसके लिए 3 रोज की भी मोहलत दी गई थी। तो अब तहरीके इंसाफ की जानिब से जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले पर जो है वो अपना जवाब जमा करा दिया है और जवाब के साथ साथ जो है वो तहरीके इंसाफ के जो पार्टी रहनुमा हैं उनके 6 बयान हल्फी भी जमा कराए गए हैं। इन बयान हल्फी में तहरीके इंसाफ ने साबित करने की कोशिश की है कि किस तरीके से हमारे रोज के दफातर के सामने हमारे जो उम्मीदवार थे उनसे कागजात नामजदगी छीने गए और इसके साथ साथ दफा 144 नाफिज किया गया और हमारे खिलाफ जो है वो रुकावटें खड़ी की गई। तो ये तहरीके इंसाफ ने अपना जवाब जमा कराया है, लेकिन इसके साथ साथ तहरीके इंसाफ की जानिब से एक और नई दरखास्त भी दायर कर दी गई है जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर तो तैयब, आप हमें आगाह कर रहे थे बयान के हवाले से जमा करवाने की जानिब से, शुक्रिया आपका। और आगे बढ़ेंगे, कराची के हवाले से बात करते हैं।